हेलो एवरीवन, मैं सब इंस्पेक्टर कविता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी चल रही होगी। 10 अगस्त से अपने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो एपी, आईबी और आरएससी होती है, इसमें से कौन सी पोस्ट को आपको फर्स्ट प्राथमिकता देनी चाहिए उसके बारे में आपको बताऊं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि यार एपी में क्या वर्क प्रोफाइल रहती है एपी का, और आईबी में क्या करना होता है, आरएसए में क्या करना होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उन पर अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट रखेंगे वर्क प्रोफाइल क्या होती है। सेकंड बताएंगे इसमें कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी आपको फर्स्ट चॉइस किसको बननी चाहिए। और एक इनमें भी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होती है, इन सबकी इस पर भी बात करेंगे। और अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है या फिर कुछ टाइम वगैरह चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है, इन चार मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एपी की बात करें, जिसको बोलते हैं आर्म पुलिस, इसमें 896 पोस्ट इस बार आई है, सबसे ज़्यादा है। और इसकी बात करूँ तो जो बच्चों का फर्स्ट जो रहता है ना कि चॉइस फर्स्ट, वो रहती है ये कि एपी में ही उनको फर्स्ट चॉइस वो भरते हैं एपी को ही। क्योंकि इसमें एक तो ये रहता है कि आपको समाज से, जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी बनती है, आपका जुड़ाव रहता है। और अगर आपको कोई केस वगैरह सॉल्व करते हैं तो जैसे इन्वेस्टिगेशन में आपको आईओ बनाया जाता, और आपको स्टार्टिंग में सेकंड अधिकारी के रूप में काम करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आप एसओचओ भी बनते हो। तो ये सारी चीज़ें एपी में ही होती है, प्रॉपर वर्दी में आपको काम करना पड़ता है। इसमें थोड़ा टाइम का इशू रहता है, टाइम वैसे तो मिल जाता है लेकिन बाकी जो आईबी और आरएससी है उसकी तुलना में कम टाइम इसमें मिलता है। और दूसरी बात करूँ मैं आईबी की, तो आईबी में 26 पोस्ट है, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। ये एक खुफिया जानकारी एकत्रित करने का इसका कार्य रहता है। और ये वर्दी नहीं पहनती, सिविल में रहते हैं। और इसमें जो वर्क प्रोफाइल है तो इसकी बात करें, इसमें वर्क मतलब कि एक ऑफिस टाइम रहता है इसमें। आपको जैसे कोई और भी जॉब है, जैसे ऑफिस का वर्क रहता है ना 10 से 5, उस टाइप से इसमें आपको काम करना पड़ता। और इसमें और भी टाइम मिल जाता। और जो इसमें सैलरी है वो एपी की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रहती है, और छुट्टियाँ वगैरह भी इसमें मिल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मुझे फैमिली वगैरह को टाइम देना, तो आप आईबी को चुन सकते हो। और थर्ड बात करते हैं आरएससी की। तो आरएससी में राजस्थान आर्म जो कांस्टेबल इसको बोलते हैं, इसके 64 इस बार 64 पद आए हैं। तो अब इसमें काम पर बात करूँ तो काम ये रहता है कि एक बटालियन के रूप में रहती है। और जो अपने इलेक्शन होते हैं या फिर कहीं दंगे फसाद हो गए तो वहाँ पर इनको बुलाया जाता है उस टाइम पर। तो इसका काम ये रहता है, अधिकतर मतलब टाइम रहता है इनके पास, जब कुछ विशेष काम पड़ता है तभी ही इनको बुलाया जाता है, वरना इनको लाइनों में यहाँ पर रखा जाता है। और इसका जो प्रमोशन का रहता है आरएससी में थोड़ा जल्दी होता है बजाय और की तुलना में। तो आपको अगर पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखना है तो कौन सी बेस्ट है, आप फर्स्ट चॉइस या तो आईबी को भरवा सकते हो या फिर आरएससी। आरएससी में भी आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। आरएससी में तो आई थिंक आईबी से भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आप पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपको देखना, तो इनमें से आप चुन सकते हो। बाकी अगर आपको यह है कि नहीं मुझे थानों में काम करना, फील्ड में काम करना और मुझे पुलिस में ही रहना, लास्ट मेरी तो यही जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एपी को फर्स्ट चॉइस भर सकते हो। क्योंकि एपी में आपको एक फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक एपी फर्स्ट चॉइस आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हो। बाकी आप टाइम को लेकर, अगर आप टाइम को लेकर आपके दिमाग में है कि थोड़ा टाइम भी मिल जाए और पढ़ाई वगैरह के लिए, तो आप मैंने बता दिया कि आईबी और आरएससी में से एक को चुन सकते हो। ऐसे आरएससी की तरह एक आपने एमबीसी भी होती है, मेवाड़ बिल कोर, तो सेम ही है उस आरएससी और एमबीसी। तो अब आपको मैंने ये सब तो बता दिया, अब इनकी बात करते हैं ट्रेनिंग कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होती है। अभी दिमाग में आता है ना कि ट्रेनिंग क्या एक ही जगह होती है, तो मैं बता देती हूँ। एपी और आईबी और आरएससी की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में जो 3 महीने होते हैं उनको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। वो होता है अपने आरपीए में, राजस्थान पुलिस जो अकादमी है जयपुर, यहाँ पर होता है इनका जो स्टार्टिंग का 3 मंथ का कोर्स। उसके बाद में एपी और आईबी को तो आरपीए में ही ट्रेनिंग दी जाती है, जो अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो उसका भी सेंटर आरपीए में ही है। तो दोनों की एक साथ ट्रेनिंग चलती रहती है। बाकी फिर एपी की ट्रेनिंग होने के बाद में तो इनको फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। और जो आईबी है उनकी वो अपने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वहाँ पर ट्रेनिंग होती है पर्सनल। और जो अपने आरएससी की बात करें तो इनको फाउंडेशन कोर्स के बाद में जोधपुर भेज दिया जाता है, इनकी पूरी ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। तो ये इनका शेड्यूल मैंने आपको पूरा बता दिया। पढ़ाई के लिए भी मैंने आपको बता दिया किसमें क्या होता है। बेस्ट की बात करूँ कि कौन सी बेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैं खुद अभी मेरे को तो एपी मिली हुई है। और अगर आपको
टाइम के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो आईबी और आरएससी बेस्ट है, और अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे फील्ड में रहकर काम करना है तो आप एपी भर सकते हो। तो सबके अपनी अपनी सोच होती है, उसके अकॉर्डिंग सारी बेस्ट है, किसी में कोई भी बुराई नहीं है। किसी में टाइम की कमी है तो किसी में टाइम थोड़ा मिल रहा है, बस इतना ही अंतर है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको हेल्प मिल सकती है तो अच्छी बात, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। 5 अप्रैल को आपका एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुकी है, और आप फॉर्म टाइम से ही फिल करवा देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।